नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश भी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हो सकती है? मतलब क्या मनुष्य अपनी मर्जी से बारिश करवा सकता है? आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश या जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है, यानी बादलों में बीज बोना, एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बादलों को बारिश करने के लिए प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में बारिश कराना है जहां प्राकृतिक रूप से बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से सूरज की गर्मी के कारण समुद्रों, नदियों, महासागरों का पानी भाप बनकर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में पहुंच जाता है, यानी वायुमंडल में जाता है, जिससे बादल बनते हैं। यह बादल हवाओं के साथ अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर तापमान यानी टेम्परेचर कम होने के कारण यह भाप ठंडी होती है और वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों, पराग कणों आदि पर छोटी छोटी बूंदों या बर्फ के रूप में ठंडी होकर जम जाती है, जिसे संघनन यानी कंडेंसेशन कहा जाता है। जब इस ठंडी हुई भाप से बनी बूंदों या बर्फ का वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अब हवाओं के साथ नहीं उड़ पाती, तो ग्रेविटी के कारण धरती पर बूंदों या बर्फ के रूप में गिरने लगती है, जिसे ही बारिश या बर्फबारी यानी स्नोफॉल कहा जाता है। इसी सिद्धांत पर आर्टिफिशियल बारिश भी काम करती है और जल वाष्प यानी पानी की भाप के संघनन की प्रक्रिया, मतलब एटमॉस्फेयर में पानी की भाप के ठंडा होने को कृत्रिम रूप से तेज करने पर आधारित है। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जब गर्म व नमी वाली हवा ऊपर उठती है तो उसमें मौजूद जल वाष्प ठंडी होती है और बादल बनते हैं। लेकिन कई बार बादलों में जल वाष्प के संघनन के लिए पर्याप्त ठोस कण जैसे धूल कण आदि नहीं होते, जिस कारण पानी की वेपर यानी वाष्प उन कणों पर ठंडी होकर बूंदों के रूप में नहीं बदल पाती, जिससे बारिश नहीं हो पाती। इस स्थिति में वैज्ञानिक बादलों में कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल्स डालते हैं जो कणों का कार्य करते हैं। जलवाष्प उन कणों पर कंडेंस होती है, जिससे बारिश होती है। कृत्रिम बारिश के लिए सबसे पहले मौसम विज्ञान की मदद से उपयुक्त बादलों का चयन किया जाता है। ऐसे बादल चुने जाते हैं जिनमें नमी पर्याप्त हो और ऊंचाई पर तापमान कम हो, ताकि रासायनिक पदार्थ वहां प्रभावी हो सकें। इसके लिए विमान यानी एरोप्लेन, रॉकेट या कभी कभी जमीन से तोपों के जरिए बादलों में केमिकल छोड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ सिल्वर आयोडाइड है, जो कि चांदी यानी सिल्वर और आयोडीन का साल्ट है। इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके क्रिस्टल बर्फ के क्रिस्टलों जैसे ही होते हैं। सिल्वर आयोडाइड को बादलों में बारीक कणों के रूप में छोड़ा जाता है तो उसकी सतह पर जलवाष्प यानी भाप जमने लगती है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक, ड्राई आइस मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड और यूरिया जैसे पदार्थ भी परिस्थितियों के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। ये पदार्थ जलवाष्प को आकर्षित करके अपने चारों ओर बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनाते हैं। जब उनका आकार बढ़ जाता है तो वे भारी हो जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के कारण नीचे गिरने लगते हैं और बारिश होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करने पर हर बार यानी 100% बारिश हो ही जाती है, बल्कि आर्टिफिशियल बारिश की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे बादलों की ऊंचाई, नमी, तापमान, हवा की दिशा और गति। हर बार सफलता नहीं मिलती, इसलिए इसकी सफलता दर लगभग 30 से 50% मानी जाती है। बिना बादल के यह प्रक्रिया असंभव है, यानी प्राकृतिक बारिश का यह विकल्प नहीं है, बल्कि उसका एक सहायक उपाय है। फिर भी यह तकनीक कई बार सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत बन चुकी है। कृत्रिम वर्षा का विचार 1946 में अमेरिका में प्रयोगात्मक रूप से सफल हुआ, जब वैज्ञानिक विंसेंट शेफर ने ड्राई आइस का उपयोग कर ठंडे बादलों से बर्फ गिराई, मतलब उन्होंने स्नोफॉल करा दिया। इसके बाद दुनिया में इस पर शोध शुरू हुआ। भारत में भी कई प्रयोग हुए हैं। 1983 में तमिलनाडु में पहला प्रयास किया गया था। महाराष्ट्र में 2015 में सूखे के दौरान
आर्टिफिशियल वर्षा यानी कृत्रिम बारिश करवाई गई। कर्नाटक ने 2003 में बेंगलुरु के पास जलाशयों को भरने के लिए इसका उपयोग किया। भारत में आईआईटी कानपुर और भारतीय मौसम विभाग इस पर अनुसंधान यानी रिसर्च कर रहे हैं ताकि अधिक सटीक और कम लागत वाली प्रणाली विकसित की जा सके। कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन के कई उपयोग हैं। कृषि क्षेत्र यानी खेती के क्षेत्र में यह सबसे अधिक लाभदायक है क्योंकि सूखे से फसलों को बचाया जा सकता है। जलाशयों और बांधों में जल स्तर बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। कुछ देशों में जंगल की आग बुझाने और प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन घटाने के लिए भी इसे अपनाया गया है। जब बारिश होती है तो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण नीचे बैठ जाते हैं जिससे एटमॉस्फेयर स्वच्छ यानी साफ हो जाता है। इस दृष्टि से पर्यावरणीय आपात स्थितियों में यह एक उपयोगी उपाय है। हाल ही में दिल्ली में भी प्रदूषण कम करने के लिए आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश करवाने के लिए प्रयास किए गए थे। हालांकि इसके साथ ही इसकी कुछ सीमाएं और चिंताएं भी हैं। सबसे पहली समस्या इसकी लागत है। एक बार के ऑपरेशन में लाखों से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। दूसरा, सफलता की गारंटी नहीं होती है। पर्यावरण पर संभावित प्रभावों के लिए भी चिंता बनी रहती है। इसमें इस्तेमाल किए गए रासायनिक पदार्थ लंबे समय में मिट्टी और जल स्रोतों को प्रभावित कर सकते हैं। एक अन्य समस्या यह है कि कृत्रिम बारिश एक क्षेत्र में कराई जाए तो पास के क्षेत्रों में वर्षा के पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ अब नई विधियां विकसित हो रही हैं। इलेक्ट्रो सीडिंग, ड्रोन सीडिंग और एआई आधारित क्लाउड मॉनिटरिंग सिस्टम पर कार्य हो रहा है। इन तकनीकों में पारंपरिक रसायनों के बजाय विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज या नैनो कणों को उपयोग किया जाता है जिससे वातावरण को नुकसान न पहुंचे और प्रभावशीलता बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मौसम के वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण करके यह बता सकती है कि कौन से बादल आर्टिफिशियल बारिश यानी कृत्रिम बारिश कराने के लिए उपयुक्त हैं, जिससे लागत घटती है और सफलता की संभावना बढ़ती है। इस तरह आधुनिक विज्ञान की मदद से अब मनुष्य बारिश तो करवा सकता है लेकिन पूरी तरह अपनी मर्जी से नहीं। इसलिए यह पूरी तरह प्राकृतिक बारिश का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।